बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर ऋषियों के आश्रमों की घंटियां सूर्योदय के साथ गूंजती थी और घने जंगलों में देवताओं तथा असुरों की कथाएं हवा के साथ बहा करती थी, तब विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक ऐसा वन था जहां सूर्य की किरणें भी पूरी तरह धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। उस वन का नाम था निशाभूमि और उसके बारे में कहा जाता था कि वहां समय भी अपना स्वरूप बदल लेता है। दिन और रात के बीच का अंतर वहां केवल प्रकाश का नहीं बल्कि नियति का होता था। उसी वन के मध्य एक प्राचीन सरोवर था जिसे लोग त्रिकाल कुंड कहते थे। मान्यता थी कि इस कुंड में देवताओं का वरदान और एक भयानक श्राप दोनों साथ साथ निवास करते हैं। जो भी उस कुंड का रहस्य जान लेता, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। वर्षों तक किसी ने उस स्थान की ओर जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि जो गए वे लौटकर कभी सामान्य मनुष्य नहीं रहे। कोई मौन हो गया, कोई पागल, तो कोई अपना नाम तक भूल बैठा। लेकिन एक दिन भाग्य ने एक ऐसे युवक को उस दिशा में भेज दिया जिसकी जिज्ञासा ही उसके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र बनने वाली थी। उस युवक का नाम था आर्यमित्र। वह एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था और बचपन से ही दुर्लभ रहस्यों की खोज में लगा रहता था। उसे शास्त्रों से अधिक उन कथाओं में रुचि थी जिन्हें लोग केवल लोक कथा समझकर भुला चुके थे। एक दिन उसके हाथ एक अत्यंत पुरानी ताड़पत्र पांडुलिपि लगी। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, जिसने दिन में बहन को देखा, रात में उसी को नारी पाया और प्रभात में वही महतारी बनी, वही त्रिकाल के द्वार तक पहुंचा। इस एक वाक्य ने आर्यमित्र की रातों की नींद छीन ली। यह कोई पहेली थी या किसी वास्तविक घटना का संकेत? उसने कई विद्वानों से पूछा, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। अंततः एक वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा, यदि उत्तर चाहिए तो निशाभूमि जाओ, पर याद रखना, वहां जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वह दिखाई नहीं देता। आर्यमित्र कई दिनों की यात्रा के बाद निशाभूमि पहुंचा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे लगा मानो हवा भी किसी अनजानी भाषा में फुसफुसा रही हो। पेड़ों की छाल पर विचित्र चिन्ह बने थे और पक्षियों का स्वर सामान्य नहीं था। चलते चलते वह त्रिकाल कुंड के पास पहुंचा। कुंड का जल बिल्कुल स्थिर था, मानो समय स्वयं उसमें ठहर गया हो। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, क्या तुम वही हो जो उत्तर खोजने आए हो? आर्यमित्र ने मुड़कर देखा। लगभग 20 वर्ष की एक युवती खड़ी थी। उसके वस्त्र साधारण थे, किंतु उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। उसकी आंखों में अजीब सी करुणा और मुस्कान में गहरा रहस्य छिपा था। युवती ने स्वयं को आर्या बताया और बोली, यदि तुम यहाँ जीवित रहना चाहते हो तो मुझे अपनी बहन मानना। इस वन का यही नियम है। आर्यमित्र ने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, फिर बहन कैसे मान लूं? युवती मुस्कुराई और बोली, जो यहाँ संबंध नहीं बनाता वह यहाँ से वापस नहीं जाता। उसकी बातों में ऐसा विश्वास था कि आर्यमित्र ने उसे बहन मान लिया। उसने उसके चरण छुए और दोनों साथ साथ वन में आगे बढ़ने लगे। पूरे दिन आर्या ने उसकी रक्षा की। जहाँ विषैले नाग थे वहाँ उसने पहले ही चेतावनी दे दी। जहाँ दलदल था वहां सुरक्षित मार्ग दिखा दिया। जहां मायावी ध्वनियां उसे भ्रमित कर सकती थीं, वहां उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दिन भर आर्यमित्र को लगा कि सचमुच उसे एक स्नेहमयी बहन मिल गई है। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। जैसे ही अंतिम किरण त्रिकाल कुंड के जल में समाई, अचानक चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी हो गई। वृक्षों की परछाइयां लंबी होकर मानो जीवित प्राणियों की तरह हिलने लगी। आर्यमित्र ने देखा कि उसके सामने खड़ी आर्या के शरीर से हल्की स्वर्णिम आभा निकलने लगी है। उसके वस्त्र बदल गए, उसके चेहरे का भाव बदल गया और कुछ ही क्षणों में
वही युवती किसी अप्सरा के समान दिव्य रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब बहन का स्नेह नहीं, बल्कि एक स्त्री का गहरा आकर्षण दिखाई दे रहा था। आर्यमित्र घबरा गया। तुम कौन हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। युवती मुस्कुराई, दिन में मैं तुम्हारी बहन थी, क्योंकि यही इस वन का नियम है, पर रात में मैं वही हूँ जो वास्तव में हूँ, एक स्त्री जिसे एक प्राचीन श्राप ने समय के अनुसार अपना संबंध बदलने के लिए विवश कर दिया है। आर्यमित्र ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यह कैसे संभव है? वह बोली, संभव और असंभव के बीच जो स्थान है, उसी का नाम त्रिकाल है। यहाँ संबंध शरीर से नहीं, काल से बदलते हैं। इतना कहकर उसने त्रिकाल कुंड की ओर संकेत किया। जल में अचानक लहरें उठीं और उनमें अनेक चेहरे दिखाई देने लगे। किसी में भाई बहन, किसी में पति पत्नी, किसी में मां बेटे का संबंध था। हर चेहरा कुछ ही क्षणों में दूसरे रूप में बदल जाता। आर्यमित्र की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। रात गहराती गई। वन में चंद्रमा का प्रकाश उतर आया। तभी दूर से वीणा की ध्वनि सुनाई दी। आर्या बोली, वे आ गए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया था। कौन? वे 7 ऋषि, जिन्होंने समय के नियमों को चुनौती देने वाले एक यज्ञ की रक्षा की थी। आर्यमित्र ने देखा कि कुंड के ऊपर 7 प्रकाशपुंज प्रकट हुए। उनमें से एक गंभीर स्वर गूंजा, आर्या, क्या तुमने फिर किसी मनुष्य को यहाँ तक पहुँचा दिया? आर्या ने सिर झुका लिया। दूसरा स्वर बोला, यदि इसने तीसरा रूप भी देख लिया तो श्राप टूटने लगेगा और त्रिकाल का संतुलन डगमगा जाएगा। आर्यमित्र ने साहस करके पूछा, इस स्त्री का अपराध क्या था? कुछ क्षण मौन रहा। फिर उत्तर मिला, अपराध इसका नहीं, इसके प्रेम का था। इसने समय को बदलने का प्रयास किया था। समय को? हाँ, इसने अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए कालदेव से वर मांगा। वर मिला, पर शर्त थी कि इसे जीवन के तीनों संबंध स्वयं जीने होंगे, बहन, नारी और महतारी। हर दिन इसका भाग्य बदलता रहेगा, जब तक कोई मनुष्य बिना मोह के इसके तीनों रूप देखकर भी सत्य को पहचान न ले। आर्यमित्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि यह केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप है। रात बीतने लगी। आर्या ने उसकी ओर देखा और बोली, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो सूर्योदय से पहले इस वन से चले जाओ। आर्यमित्र ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हारे श्राप का रहस्य जाने बिना नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही आर्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि अगली सुबह क्या होने वाला है? आर्यमित्र ने पूछा, क्या होगा? वह केवल इतना बोली, जब पहली सूर्य किरण मेरे चेहरे को छुएगी तब मैं तुम्हारी मां बन जाऊंगी और उसी क्षण तुम्हारी स्मृतियां भी बदलने लगेंगी। यदि तुम उस परिवर्तन को सह गए, तभी तुम उस रहस्य तक पहुंच सकोगे जिसे सदियों से कोई मनुष्य नहीं जान पाया। और जैसे ही पूर्व दिशा में उषा की पहली लालिमा फैलने लगी, त्रिकाल कुंड का जल अचानक उफनने लगा। धरती कांप उठी। आकाश में बादलों के बीच एक विशाल चक्र प्रकट हुआ और आर्यमित्र ने भय तथा विस्मय से देखा कि आर्या का दिव्य रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों का तेज मातृत्व की करुणा में बदल रहा था। उसके चेहरे पर वर्षों का अनुभव उतर आया था और अगले ही क्षण वह उसी की ओर वैसी दृष्टि से देखने लगी जैसे कोई मां अपने पुत्र को देखती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। सूर्य की पहली किरण जैसे ही त्रिकाल कुंड के जल पर पड़ी,
पूरा वन एक विचित्र प्रकाश से भर उठा। ऐसा लग रहा था मानो आकाश, पृथ्वी और पाताल एक ही धुरी पर घूमने लगे हों। वृक्षों की शाखाएं स्वयं झुककर किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम कर रही थी। पक्षियों का कलरव अचानक रुक गया। हवा में केवल शंखनाद जैसी गूंज शेष रह गई। आर्यमित्र स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने खड़ी वही आर्या जो कुछ क्षण पहले रात की दिव्य नारी थी, अब एक ऐसी स्त्री बन चुकी थी जिसके चेहरे पर मां की करुणा, वात्सल्य और तपस्या एक साथ झलक रहे थे। उसकी आंखों में वही स्नेह था जो जन्म देने वाली माता की आंखों में होता है। उसने बिना कुछ कहे आर्यमित्र के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, आर्यमित्र के भीतर स्मृतियों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वह बचपन से इसी स्त्री की गोद में पला हो। उसकी बुद्धि कह रही थी कि यह असंभव है, पर उसका हृदय बार बार उसे मां कहकर पुकारने को विवश कर रहा था। उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए, आंखें बंद कर ली और स्वयं से कहने लगा, यह माया है, यह माया है। लेकिन जितना वह स्वयं को समझाता, उतना ही उसका मन उस स्त्री के चरणों में झुकने को बेचैन हो उठता। तभी वह स्त्री मधुर स्वर में बोली, पुत्र, अपने मन से मत लड़ो, यह तुम्हारा दोष नहीं है। त्रिकाल का प्रभाव मनुष्य की स्मृति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। आर्यमित्र ने कांपती आवाज में पूछा, तुम सच में कौन हो? मैं तुम्हें बहन भी देख चुका हूँ, नारी भी, और अब तुम माँ बन गई हो। क्या यह कोई देव माया है या किसी श्राप का अंत? स्त्री ने गहरी सांस ली और कुंड के किनारे बैठ गई। उसने जल में अपनी परछाई देखी और बोली, मेरा वास्तविक नाम आर्या नहीं है। युगों पहले मुझे लोग त्रिकालिनी कहते थे। मैं किसी साधारण परिवार में जन्मी स्त्री नहीं थी। मैं कालदेव के एक महान तपस्वी की पुत्री थी। मेरे पिता समय के रहस्यों का ज्ञान रखते थे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी भी समय के प्रवाह को बदलने का प्रयास मत करना। लेकिन प्रेम मनुष्य से वह सब करवा देता है जो बुद्धि कभी स्वीकार नहीं करती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा एक पुत्र था, वह मेरे प्राणों से भी प्रिय था। एक दिन एक विषैले नाग ने उसे डस लिया और वह मेरे सामने ही प्राण छोड़ गया। मैंने देवताओं से प्रार्थना की, ऋषियों से विनती की, यज्ञ किए, तप किया, पर कोई उसे वापस नहीं ला सका। अंततः मैंने कालदेव का आह्वान किया। वे प्रकट हुए और बोले, यदि तुम अपने पुत्र को पुनः देखना चाहती हो तो तुम्हें समय का मूल्य चुकाना होगा। मैंने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। उसी क्षण उन्होंने कहा, अब से तुम्हारा जीवन 3 भागों में बंट जाएगा। दिन में तुम बहन बनोगी, रात में नारी और प्रभात में महतारी। जब तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो इन तीनों रूपों के पार तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, तब तक तुम्हारा श्राप समाप्त नहीं होगा। आर्यमित्र स्तब्ध होकर उसकी कथा सुनता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह रहस्य किसी जादू का नहीं, बल्कि समय के नियमों को चुनौती देने की कीमत का परिणाम था। तभी त्रिकाल कुंड का जल फिर से चमक उठा। इस बार उसमें एक छोटे बालक का चेहरा दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था और अपनी मां को पुकार रहा था। त्रिकालिनी की आंखें उसी जल पर टिक गईं। उसने कांपते हाथों से जल को छूना चाहा, पर जैसे ही उसकी उंगलियां पानी में पहुंची, चेहरा गायब हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। देखा, यही मेरा सबसे बड़ा दंड है। मैं हर सुबह अपने पुत्र को देख सकती हूँ, लेकिन उसे छू नहीं सकती। अचानक वन में तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी। दूर कहीं से डमरू की ध्वनि सुनाई दी। त्रिकालिनी का चेहरा भय से भर उठा। उसने कहा, वे फिर आ रहे हैं। आर्यमित्र ने पूछा, कौन? उसने उत्तर दिया, समय के प्रहरी।
वे किसी मनुष्य को इस रहस्य के अधिक निकट नहीं आने देते। कुछ ही क्षणों बाद 4 विशाल छायाएं आकाश से उतरकर कुंड के चारों ओर खड़ी हो गई। उनके शरीर धुएं जैसे थे, आंखें अग्नि की तरह लाल थी और हाथों में चमकते हुए दंड थे। उनमें से एक ने गर्जना की, मनुष्य, तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। यदि तुमने तीसरे रहस्य के आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारा अपना अतीत मिट जाएगा। आर्यमित्र ने निर्भय होकर कहा, यदि सत्य जानने की कीमत स्मृति है तो मैं वह भी स्वीकार करता हूँ। उसकी बात सुनकर चारों प्रहरियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सबसे वृद्ध प्रहरी बोला, सदियों बाद कोई ऐसा मनुष्य मिला है जो भय से अधिक सत्य को महत्व देता है। इतना कहकर उसने अपने दंड को भूमि पर मारा। धरती 2 भागों में विभाजित हो गई। नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी जो धरती के भीतर उतर रही थी। वहां से एक ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी। प्रहरी बोला, यदि उत्तर चाहिए तो नीचे जाओ, वहां कालगर्भ है। वहीं तुम्हें पता चलेगा कि यह स्त्री केवल श्रापित नहीं बल्कि समस्त युगों के संतुलन का आधार क्यों है। आर्यमित्र ने त्रिकालिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मत जाओ। जो नीचे जाता है वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता, लेकिन आर्यमित्र अब लौटने वालों में से नहीं था। उसने हाथ में मशाल ली और उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह वर्तमान से दूर और अतीत की गहराइयों में उतरता जा रहा हो। कुछ देर बाद वह एक विशाल गुफा में पहुंचा। गुफा की दीवारों पर अनगिनत चित्र बने थे। कहीं एक स्त्री अपने भाई के साथ हंस रही थी, कहीं वही स्त्री किसी पुरुष का हाथ थामे खड़ी थी और कहीं वही स्त्री एक बालक को गोद में लिए उसे दूध पिला रही थी। हर चित्र में चेहरा एक ही था, त्रिकालिनी का। गुफा के मध्य एक स्वर्णिम सिंहासन रखा था, लेकिन उस पर कोई राजा नहीं बैठा था। वहां केवल एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। जैसे ही आर्यमित्र उसके पास पहुंचा, दर्पण में उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगा। वह चेहरा एक छोटे बालक का था। तभी गुफा में एक गंभीर स्वर गूंजा, क्या तुम पहचानते हो इसे? आर्यमित्र ने ध्यान से देखा। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। बालक का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कुछ समय पहले त्रिकाल कुंड के जल में देखा था। स्वर फिर गूंजा, यही वह बालक है जिसके लिए त्रिकालिनी ने समय को ललकारा था। लेकिन यह कौन है? कुछ क्षण मौन रहा। फिर उत्तर मिला, यही तुम्हारा वास्तविक जन्म है। आर्यमित्र के हाथ से मशाल छूटकर भूमि पर गिर गई। उसका हृदय इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी फट जाएगा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जो सुन रहा है वह सत्य हो सकता है। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या कहना चाहते हो? स्वर और भी गंभीर हो गया। तुम वही बालक हो जिसे समय ने उससे छीन लिया था और जिसे युगों बाद एक नए जन्म में वापस भेजा गया। लेकिन तुम्हें यह अभी तक नहीं बताया गया कि तुम्हारे लौटने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। और यदि तुमने अगला द्वार खोल दिया तो केवल त्रिकालिनी का श्राप ही नहीं टूटेगा, बल्कि एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसे स्वयं देवताओं ने भी युगों से छिपा कर रखा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आर्यमित्र के कानों में गूंज रहे वे शब्द बार बार उसके हृदय को झकझोर रहे थे। तुम वही बालक हो। वह कुछ क्षणों तक बिल्कुल निश्चल खड़ा रहा। उसके पैरों के नीचे की भूमि मानो डोल रही थी।
उसे लगा कि अब तक जिस जीवन को वह अपना सत्य समझता आया था, वह केवल एक पर्दा था जिसके पीछे सदियों पुराना रहस्य छिपा बैठा था। उसने कांपते हाथों से उस स्वर्णिम दर्पण को छूना चाहा। जैसे ही उसकी उंगलियां दर्पण से स्पर्श हुई, उसकी चमक हजारों सूर्यों के समान फैल गई। गुफा की दीवारों पर बने सभी चित्र जीवित होने लगे। वह देख रहा था कि एक प्राचीन नगर में उत्सव का वातावरण है। महलों पर ध्वज लहरा रहे हैं, वेदों का उच्चारण हो रहा है। उसी नगर के मध्य एक राजमहल में एक तेजस्विनी स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया है। महर्षि उसका नाम आर्यकेतु रखते हैं। वही बालक कुछ वर्षों बाद अपनी माता की गोद में खेलता है। फिर अचानक एक काला नाग उसे डस लेता है। महल में विलाप छा जाता है। माता उस निर्जीव बालक को सीने से लगाए रो रही है। वह दृश्य इतना सजीव था कि आर्यमित्र की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी चित्र बदल गया। वही माता तपस्या कर रही थी। उसके चारों ओर अग्नि जल रही थी। वर्षों तक वह अन्न जल त्याग कर केवल एक ही मंत्र का जाप करती रही, हे कालदेव, मेरा पुत्र लौटा दो। अंततः आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। समय के अधिपति प्रकट हुए। उनका स्वर गगन भेदी था। प्रेम महान है, किंतु समय उससे भी महान है। यदि तुम समय को मोड़ना चाहती हो तो तुम्हें स्वयं समय का बंधन बनना होगा। बिना एक क्षण सोचे उस स्त्री ने अपना सिर झुका दिया। उसी क्षण उसके शरीर से 3 प्रकाश निकले। पहला प्रकाश बहन का था, दूसरा नारी का और तीसरा माता का। तीनों प्रकाश उसके भीतर समा गए और उसी क्षण श्राप जन्म ले चुका था। दर्पण की चमक धीरे धीरे कम हुई। आर्यमित्र ने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा में एक अत्यंत वृद्ध पुरुष खड़े थे। उनकी दाढ़ी घुटनों तक पहुंच रही थी। उनके हाथ में कमंडल और त्रिशूल दोनों थे। उनके मस्तक पर 3 रेखाएं थी जो समय के 3 कालों का प्रतीक लग रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं त्रिकाल का अंतिम साक्षी हूं। युगों से इस रहस्य की रक्षा कर रहा हूं। आर्यमित्र ने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, यदि मैं वही बालक हूँ तो मुझे अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति क्यों नहीं? वृद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि कालदेव ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया था, स्मृतियां नहीं। यदि स्मृतियां भी दे देते तो संसार का संतुलन बिगड़ जाता। मनुष्य वर्तमान में इसलिए जीता है क्योंकि उसे अपना हर जन्म याद नहीं रहता। इतना कहते ही गुफा की छत से जल की एक बूंद गिरी और भूमि पर पड़ते ही वह एक कमल में बदल गई। वृद्ध ने उस कमल को उठाया और आर्यमित्र के हाथ में रख दिया। यह स्मृतिकमल है, इसे हृदय से लगाओ। यदि तुम्हारा मन सत्य सहने योग्य हुआ तो तुम्हें वह दिखाई देगा जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा। आर्यमित्र ने कमल को अपनी छाती से लगाया। अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने अनगिनत जन्मों की झलकियां घूमने लगी। उसने स्वयं को कभी एक बालक, कभी योद्धा, कभी साधु, कभी राजा के रूप में देखा। हर जन्म में एक स्त्री किसी न किसी रूप में उसके सामने आती रही। कभी बहन बनकर उसकी रक्षा करती, कभी पत्नी बनकर उसका साथ देती, कभी मां बनकर उसे जीवन देती। लेकिन हर बार वह स्त्री एक ही थी, त्रिकालिनी। उसे समझ आने लगा कि यह केवल एक जन्म की कथा नहीं, बल्कि युगों तक फैला हुआ एक रहस्य है। वह स्त्री हर जन्म में उसके पास आई, पर हर बार समय ने उनका संबंध बदल दिया। अचानक सारी झलकियां समाप्त हो गई। गुफा के भीतर भयंकर कंपन होने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। वृद्ध ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, समय जाग गया है। उसने पहचान लिया है कि सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। अब शीघ्र ऊपर जाओ। आर्यमित्र दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह त्रिकाल कुंड के पास पहुंचा, उसने देखा कि पूरा वन बदल चुका था। जहां हरे वृक्ष थे,
वहां अब नीले प्रकाश से चमकते वृक्ष खड़े थे। आकाश में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। दिन और रात मानो एक दूसरे में विलीन हो गए थे। त्रिकालिनी कुंड के किनारे खड़ी थी। उसके तीनों रूप एक साथ दिखाई दे रहे थे। एक और वही स्नेहमयी बहन, दूसरी ओर दिव्य नारी और तीसरी ओर वात्सल्य से भरी मां। तीनों रूप एक दूसरे में घुलते मिलते फिर अलग हो जाते। ऐसा दृश्य किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं देखा था। त्रिकालिनी ने कहा, अब तुम सत्य जान चुके हो, लेकिन अभी अंतिम द्वार खुलना बाकी है। आर्यमित्र ने पूछा, क्या यही मेरे लौटने का उद्देश्य था? वह बोली, नहीं, तुम्हें केवल अपना अतीत जानने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। कैसा निर्णय? त्रिकालिनी ने त्रिकाल कुंड की ओर संकेत किया। जल के भीतर इस बार 3 मार्ग दिखाई दिए। पहला मार्ग स्वर्णिम था, दूसरा रजत प्रकाश से चमक रहा था, तीसरा पूर्ण अंधकार में डूबा था। इन तीनों मार्गों में से एक का चुनाव तुम्हें करना होगा। आर्यमित्र ने पूछा, इनका अर्थ क्या है? त्रिकालिनी बोली, पहला मार्ग चुनोगे तो तुम्हें अपने सभी पूर्व जन्मों की स्मृति मिल जाएगी, लेकिन वर्तमान जीवन खो दोगे। दूसरा मार्ग चुनोगे तो वर्तमान जीवन सुरक्षित रहेगा, पर मैं सदैव इस श्राप में बंधी रहूंगी। तीसरा मार्ग चुनोगे तो समय का सबसे गुप्त द्वार खुलेगा, और उसके बाद क्या होगा यह स्वयं कालदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। आर्यमित्र मौन हो गया। उसके सामने केवल 3 मार्ग नहीं, बल्कि 3 युग खड़े थे। तभी आकाश से गर्जना हुई। बादल एक विशाल चक्र का रूप लेने लगे। कुंड का जल स्वयं ऊपर उठने लगा। उस जल के बीच धीरे धीरे एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन उसके ऊपर एक तेजस्वी मुकुट हवा में तैर रहा था। उसी क्षण एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर देवता भी कांप उठते, जिसने तीनों संबंधों का सत्य जान लिया। अब वह चौथे संबंध का अधिकारी है। आर्यमित्र ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसने त्रिकालिनी से पूछा, चौथा संबंध? वह क्या है? लेकिन त्रिकालिनी के चेहरे पर इस बार मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में भय था, ऐसा भय जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, यदि कालदेव स्वयं प्रकट हो गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं केवल तुम्हारी बहन, नारी या महतारी ही नहीं थी, बल्कि एक और ऐसा संबंध भी है जिसे सुनकर स्वयं ऋषियों ने इस रहस्य को युगों तक छिपाए रखा। उसी क्षण त्रिकाल कुंड के मध्य से एक दिव्य पुरुष की आकृति उभरने लगी। उनके चरण अभी जल से बाहर भी नहीं आए थे कि पूरा वन समय से बाहर जाता हुआ प्रतीत होने लगा। हवा रुक गई, जल स्थिर हो गया। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ धुंधले पड़ने लगे, और आर्यमित्र ने अनुभव किया कि उसके सामने अब वह रहस्य खुलने वाला है जिसके कारण देवता, ऋषि और स्वयं काल भी युगों से मौन थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जैसे ही वह दिव्य पुरुष पूर्ण रूप से त्रिकाल कुंड से प्रकट हुए, संपूर्ण सृष्टि मानो एक क्षण के लिए स्थिर हो गई। उनके मस्तक पर कालचक्र घूम रहा था और उनके नेत्रों में तीनों लोकों का प्रकाश समाया हुआ था। उन्होंने आर्यमित्र की ओर देखकर कहा, तुम जिस चौथे संबंध का रहस्य जानना चाहते हो, वह किसी सांसारिक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि आत्मा और समय का संबंध है। बहन, नारी और महतारी केवल शरीर के संबंध हैं, किंतु आत्मा का संबंध इन सबसे ऊपर होता है। त्रिकालिनी प्रत्येक जन्म में तुम्हारी आत्मा की संरक्षिका बनकर आई थी। कभी उसने बहन बनकर तुम्हारी रक्षा की,
कभी नारी बनकर तुम्हारे जीवन को पूर्ण किया और कभी माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अधूरे कर्मों के कारण बार बार जन्म लेती रही। यह किसी अनैतिक संबंध का रहस्य नहीं था, बल्कि पुनर्जन्म और काल के नियमों का ऐसा रहस्य था जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। कालदेव ने आगे कहा, जिस दिन तुमने उसके तीनों रूपों में मोह के स्थान पर केवल सत्य को देखा, उसी दिन उसका श्राप समाप्त हो गया। यह सुनते ही त्रिकालिनी के शरीर से तीनों प्रकाशपुंज अलग होकर आकाश में विलीन होने लगे। उसके चेहरे से वर्षों का दुहक मिट गया और वह दिव्य तेज से आलोकित हो उठी। उसने आर्यमित्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज मेरा नहीं, तुम्हारा भी बंधन समाप्त हुआ। अब तुम अपने वर्तमान जीवन में लौटोगे, लेकिन इस रहस्य की स्मृति केवल उतनी ही रहेगी जितनी मनुष्यों के कल्याण के लिए आवश्यक है। अगले ही क्षण त्रिकाल कुंड का जल शांत हो गया, काल चक्र आकाश में विलीन हो गया, वन पुनः पहले जैसा दिखाई देने लगा और आर्यमित्र स्वयं को उसी स्थान पर खड़ा पाया जहां उसकी यात्रा आरंभ हुई थी। उसके हाथ में केवल वही प्राचीन ताड़पत्र था, लेकिन अब उस पर एक नई पंक्ति अंकित थी, जो समय के पार आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए सभी संबंध पवित्र हो जाते हैं। आर्यमित्र ने उस रहस्य को अपने हृदय में सुरक्षित रखा और जीवन भर लोगों को यही सिखाया कि कथाओं के रहस्यों को केवल शब्दों से नहीं, उनके आध्यात्मिक अर्थ से समझना चाहिए। तभी से यह रहस्यमय कहावत लोक कथाओं में जीवित है। दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी, जो वास्तव में पुनर्जन्म, काल और आत्मा के शाश्वत संबंध का प्रतीक मानी जाती है, न कि सांसारिक संबंधों का। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम। धन्यवाद।